Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 7 of class 10th geography. Lesson is lifelines of national income means वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है। हम एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हमें अलग अलग मटेरियल्स और अलग अलग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हमारी सराउंडिंग में मिल जाती है और कुछ ऐसी होती है जिनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें दूसरी जगहों से लाना पड़ता है। जिस गुड और जिस सर्विस की डिमांड होती है वो जहाँ लोकल में हमें मिल रही है या फिर कहीं से हमें लानी है, वहाँ से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन गुड्स और सर्विसेज की जो मूवमेंट है, जहाँ से जिस लोकेशन से इसकी सप्लाई करनी है या फिर जहाँ पर इसकी डिमांड है वहाँ पर इसे पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग जो हैं इस प्रकार की फैसिलिटी में भी जुड़े हुए होते हैं जो कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इन लोगों को ट्रेडर कहते हैं, जो कि उन प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स के जो उनके उत्पादक होते हैं जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और उसके साथ साथ उस गुड्स और सर्विसेज की एक जगह से दूसरी जगह के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर। एफिशिएंट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को फास्ट बनाते हैं। इन गुड्स और सर्विसेज की जो मूवमेंट है उसके 3 अलग अलग डोमेन हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जैसे लैंड है, वाटर है और एयर है। और इन्हीं बेसिस के ऊपर ट्रांसपोर्ट जो है उसे भी लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ क्या था, काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो एक लिमिटेड स्पेस पर रेस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की, मतलब अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो मान लो हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट भी इतना अवेलेबल नहीं था या फिर डेवलप नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों ने ही डेवलपमेंट की। साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की, जिससे कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है वो काफ़ी फार और काफ़ी वाइड होता चला गया। आज के टाइम में वर्ल्ड जो है एक बड़े गांव के जैसा बन गया है, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है कि डिस्टेंस जो है, अगर हम पहले क्या होते थे, लोग पैदल जाते थे, ऊंट पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, तो उनके लिए डिस्टेंस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है जिससे कि बहुत लंबी दूरी को भी कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। इसीलिए पूरा संसार जो है वो एक गाँव के जैसा बन चुका है। ट्रांसपोर्ट जो है वो साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी डेवलप करने में हेल्प किया है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज भारत जो है वो वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। बड़ा साइज़ जो है इंडिया का, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी भी है, इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक भी है, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। सोशियो कल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। फिर भी पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है। रेलवे है, एयरवे है, वाटरवे है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, इन सभी ने ही हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसमें हेल्प किया है। ट्रेड जो है लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, उसने भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी में थोड़ी बढ़ोतरी ही की है। इससे कि हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी एनरिच हुई है और साथ ही साथ जो हमारी एमिनिटीज़ की ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही है, तो ये हमें कंफर्टेबल लाइफ भी दे रहा है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न मीन है वो हमारी नेशन की एक लाइफ लाइन के तौर पर सर्व कर रहे हैं और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मॉडर्न बना रहे हैं। तो ये एक एविडेंस है कि डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड को आज जो है वो बढ़ा रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर लैंड, वाटर और एयर तीनों इंक्लूड है। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर रोडवेज, रेलवेज़ और पाइपलाइंस आता है। वाटरवेज़ के अंदर इनलैंड और ओवरसीज़ वाटरवेज़ आता है। और एयर के अंदर डोमेस्टिक एयरवेज़ और इंटरनेशनल एयरवेज़ आती है। डोमेस्टिक एयरवेज़ के अंदर भी पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस दोनों की दोनों शामिल है।
सो द नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोडवेज़ के बारे में। इंडिया जो है इसके अंदर लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड का देखने को मिलता है। नियर अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर जो है रोड नेटवर्क इंडिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया के अंदर जो रेलवेज है रोडवेज से भी ज़्यादा आगे है। अभी भी रेलवे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की और साथ ही साथ रेल ट्रांसपोर्ट की, ये कुछ कारणों से बढ़ी है। पहला है कि रोड को बनाने में कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो रेलवे लाइन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर दूसरा क्या है, रोड जो है वो ज़्यादा डिसलेक्ट या फिर अनडल्टिंग टोपोग्राफी पर बनाए जा सकते हैं। मतलब कहीं पर उबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ी एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो उनको हटाकर रोड बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे लाइन को ऐसी जगहों पे बिछाना बहुत मुश्किल काम होता है। रोड जो है वो हायर ग्रेडेंट या स्लोप जो होते हैं, ढलाने जो होती है, ऊंची नीची ढलाने जो होती है, और वहाँ पर माउंटेन या हिमालय वाला जो एरिया है वहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन उन जगहों पर रेलवे लाइन को बनाना बहुत ही टफ काम है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कुछ लोग या फिर एक गुड का जो स्मॉलर अमाउंट है उसको शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंचाने के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। रेलवेज़ के लिए रेलवे हमेशा लंबे डिस्टेंस के लिए एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स हमारे घर के या हमारे एरिया में आसपास कहीं ना कहीं हमें रोड मिलता है जहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट इजीली मिल सकता है, लेकिन रेलवे का ऐसा काम नहीं होता। रेलवे हमेशा हमारे जो घर होते हैं, गांव होते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस में बनाया जाता है। कॉस्ट जो है लोडिंग और अनलोडिंग की रेलवे के कंपैरिजन में रोड की जो है वो कम है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फीडर मोड है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन, एयर और सी पोर्ट तीनों को आपस में जोड़ता है। मतलब कि रोड के थ्रू ही तो आप एयरपोर्ट जाओगे, रोड के थ्रू ही आप रेलवे स्टेशन जाओगे, तो उन सबको जोड़ने का काम भी रोड ही कर रहा है। इंडिया के अंदर रोड जो है उनको 6 क्लासेस के अकॉर्डिंग उनकी जो कैपेसिटी उसमें क्लासीफाई किया जाता है। नेशनल हाईवे का मैप दे रखा है जहाँ पे कि कुछ रोड जो है सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए आपका मैप नेशनल हाईवे का, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं येलो लाइन जो है वो गोल्डन कॉरिडोर की है, और इसके बाद रेड के बीच में जो ग्रे शेड है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की है, और जो ऑरेंज है वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, और जहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं सिंगल लाइन के ऊपर वो नेशनल हाईवे हैं उनके नंबर के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा वाइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गोल्डन क्वेरिलेटरल सुपर हाईवेज। गवर्नमेंट जो है उसने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, जो कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को 6 लेन सुपर हाईवे से आपस में जोड़ रहा था। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग किसको, सिलचर जो कि आसाम में है, और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, वो इसके मेजर पार्ट है। मतलब हमारे भारत के 4 कॉर्नर आगे उन चारों कॉर्नर को जोड़ने का काम कर रहा है। मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इस सुपर हाईवे के वो क्या है कि टाइम और डिस्टेंस जो है जो मेगा सिटीज़ है इंडिया की उसको कम करना। ये हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवे जो है वो हमारी कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को आपस में लिंक करते हैं। ये सबसे प्राइमरी रोड सिस्टम है, और इसी के साथ साथ मेंटेन जो है इनको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। कुछ मेजर नेशनल हाईवे जो है वो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग जो है उसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, जो कि दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। आप सभी ने सुना होगा शेरशाह सूरी मार्ग के बारे में जो कि उसने बनाया था। नेक्स्ट इज स्टेट हाईवेज।
एक स्टेट को कैपिटल से या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का जो रोड काम करते हैं उन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है। ये रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेन का काम जो है वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जो है हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में वो करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड। ये रोड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं या फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ते हैं। इन रोड को मेंटेन करने का काम जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट इज़ अदर रोड्स। रूरल रोड है जो कि रूरल एरियाज को या गाँव को शहरों से जोड़ने का काम करते हैं। ये रोड जो है इन्हें कुछ स्पेशल जो है इम्पैक्ट्स मिले हैं। कहाँ पे? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, मतलब कि इन पे विशेष ध्यान दिया गया है कि सिटीज़ की डेवलपमेंट या फिर बड़े बड़े हाईवेज़ की डेवलपमेंट तो हो जाती है लेकिन गांव को शहर से जोड़ने का काम नहीं किया जाता। तो ये काम जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया। इस स्कीम के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए ताकि कंट्री का हर एक गाँव जो है वो किसी खास उसके आसपास के टाउन से जुड़ सके, ताकि उनके सभी सीजन के अंदर वो मोटरेबल रोड जो है उन्हें प्रोवाइड हो सके। किसी भी सीजन में उन्हें किसी आसपास के टाउन में जाना है तो वो ईजिली जा सके। नेक्स्ट इज़ बॉर्डर रोड्स। इन रोड के अलावा बॉर्डर रोड जो है वो भी इंडिया की गवर्नमेंट जो है उनको कंस्ट्रक्ट करवाती है और उसी के साथ साथ मेंटेन करने का भी काम करती है कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज़ के ऊपर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके लिए? कि जो नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया जो है वहाँ की कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है उसी को देखते हुए रोड को डेवलपमेंट किया जाए। ये रोड जो है उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया ताकि जो डिफ़िकल्ट टेरेन एरिया है वहाँ पर इजीली जाया जा सके। और साथ ही साथ ये जो रोड्स हैं इन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। रोड को जो है इसी के अलावा जो मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम उसके बेसिस पे भी क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे कि मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल रोड जो है वो सीमेंट से, कंक्रीट से या फिर बिटुमेन जो है कोल का उससे बनाए जा सकते हैं जो कि सभी वेदर के अंदर काम आते हैं। अनमेटल्ड रोड जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में यूज़ किए जा सकते हैं, अदर सीजन में यूज़ नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है रेलवे। अनमेटल्ड और मेटल्ड का मतलब है कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, कि हम कच्ची सड़कों में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, पक्की सड़कों में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। वैसे अगर देखा जाए तो कच्ची सड़कें जो होती है वो इस टाइप की होती है कि उनको कुछ स्पेसिफिक सीजन ऐसे होते हैं जिनमें हम यूज़ में नहीं ले पाते। गाँव के अंदर खास तौर पर पहले इस तरह की सड़कें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट इज़ रेलवेज़। रेलवे जो है वो एक प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का पैसेंजर्स के लिए इंडिया के अंदर। रेलवे जो है वो लोगों के लिए ये चीज़ आसान बना रहा है कि मल्टीफ्यूरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि बिजनेस है, साइट सीइंग है, पिलग्रिमेज है, उसी के साथ साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईजिली किया जा सके लॉन्गर डिस्टेंस में भी। इसी के अलावा एक इम्पोर्टेंट मीन जो ट्रांसपोर्ट का है वो इंडियन रेलवे है, जो कि नियर अबाउट 150 ईयर्स से भी ज़्यादा हमारे यहाँ काम में आ रहा है। इंडिया की जो रेलवे है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को जोड़ती है और साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। इंडियन रेलवे जो है आज प्रेजेंट टाइम में 16 जोन्स में डिवाइडेड है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है रेलवे नेटवर्क का हमारी कंट्री के अंदर वो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वहाँ पर लैंड का लेवल जो है काफ़ी वास्ट है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन जो है उसकी ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ी संख्या में नदियाँ जो है जिनके ऊपर ब्रिज बनाने की ज़रूरत है वो कि रास्ते में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। हिली टेरेन और पेनिनसुलर रीजन की अगर बात की जाए तो रेलवे ट्रैक जो है वो लो हिल्स पे, गैप पे या फिर टनल पे लगाए जाते हैं। हिमालय माउंटेन रीजन जो है वो बहुत ही अनफेवरेबल है रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि इसका रिलीफ बहुत हाई है, जनसंख्या बहुत कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर बहुत कम है।
तो ये डिफ़िकल्ट है बहुत कि रेलवे जैसे हिमालय जैसे जगहों पर रेलवे लाइन को बिछाया जाए, या फिर इसके अलावा सैंडी प्लेन्स जो है वेस्टर्न राजस्थान के, या फिर स्वैम्प जो है गुजरात के, या फिर फॉरेस्ट्री ट्रैक जो है मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, उन जगहों पे, या फिर स्ट्रेच जो है सह्याद्री की, जहाँ पे कि गैप या पासिस के थ्रू ही निकला जा सकता है, उन जगहों पर रेलवे लाइन को लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। इन्हीं रिसेंट टाइम में कोंकण जो रेलवे है, जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, वो पैसेंजर्स के मूवमेंट और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो दिखा रहा है। ये इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था शुरू में, जैसे कि ट्रैक की सिंकिंग होना, या फिर स्ट्रेचेस हो जाना, या फिर लैंडस्लाइड हो जाना। लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है रोल प्ले कर रहा है इंडिया की या फिर रेलवे की डेवलपमेंट में।